कपाली क्षेत्र के एक दुकानदार के साथ हुई मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। पोटका के पहाड़ भांगा में पुलिस की क्राइम मीटिंग का किया गया आयोजन। खबरें अब विस्तार से। चांडिल थाना अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र के गौस नगर में दुकानदार से विवाद के बाद 10 से 12 युवकों ने दुकानदार की पिटाई कर 5,000 रुपए छीन लेने और दुकान में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। घटना के बारे में दुकानदार हिसाउद्दीन ने थाना में लिखित शिकायत करते हुए कहा कि उसकी गौस नगर में HK स्टोर नामक दुकान है। सुबह वह दुकान में था, इसी बीच मुर्शिद नामक युवक सामान मांगने लगा। उसके द्वारा थोड़ी देर में देने की बात कहने पर वह विवाद करने लगा। इस बीच दोनों के बीच धक्का मुक्की होते देख स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कर दिया, लेकिन मुर्शिद ने फोन कर अपने सहयोगी और परिचितों को बुला लिया। इसके बाद सभी ने दुकान में घुसकर हिसाउद्दीन की जमकर पिटाई कर दी। वहीं दुकान में भी तोड़फोड़ करने लगे। इधर हो हंगामा होते ही स्थानीय निवासी जुटने लगे। यह देख वे लोग दुकान के गले में रखे 5,000 रुपए लेकर फरार हो गए। दुकान में लगे सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया। इधर घटना के बाद हिसाउद्दीन ने स्थानीय थाना में मुर्शिद एवं अन्य अज्ञात के खिलाफ मारपीट कर लूट का मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। सामुद्दीन खान है, मैं HK स्टोर जनरल स्टोर का ऑनर हूँ। मैं सुबह 9:30 बजे दुकान खोलने के क्रम में एक कस्टमर बन के आया मेरे पास। मैंने उसको सामान देने के लिए बोला थोड़ा देर लगेगा, अब आधा घंटा के बाद आइए। तो उत्तेजित हो करके मेरे से गाली गलौज और मारपीट करने लगा। काउंटर में मैंने अपने बचाव के लिए उसको भी धक्का मुक्की किया। फिर उसने फ़ोन करके अपने बेटे, भाई, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार सबको बुलाया। करीब 20-25 लोग आए, चाकू और कड़ा और फाइबर लेकर के मेरे ऊपर मारपीट किए और मेरे दुकान में घुस के तोड़फोड़ किए। सामान भी इधर उधर नुकसान किया है और मेरे पॉकेट से पैसा था वो सब करीब 5 से 6,000 रुपये मेरे पॉकेट से निकाल के ले गए और दुकान के अंदर भी सामान। ये आदमी मेरी दुकान पे फर्स्ट टाइम आया था, तो ये मेरा कस्टमर है ही नहीं कभी। ये इरादतन जो है लूट मार के लिए ही आया था। प्रकृति की गोद में बसा पोटका के पहाड़ भांगा में आज पुलिस की क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण SP मौजूद रहे। पहाड़ भंगा के स्थानीय लोगों ने SSP का स्वागत भी किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम ग्रामीण थाना के प्रभारी इस क्राइम मीटिंग बैठक में शामिल हुए। वहीं पेंडिंग केस, लंबित वारंट को जल्द निष्पादन करने का ग्रामीण SSP ने आदेश सभी थाना प्रभारियों को दिया। इस संबंध में ग्रामीण SSP रेशम गर्ग ने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्र के तमाम थाना प्रभारी के साथ क्राइम मीटिंग की गई। साथ ही पहाड़ भंगा पिकनिक स्थल का निरीक्षण भी हमने किया। यह काफी सुंदर जगह है। हम लोगों का, जैसे हम सभी को पता है कि क्राइम मीटिंग हम लोग मंथली बेसिस पे करते हैं और अभी क्योंकि जनवरी का माह चल रहा है, इस समय पे पर्यटक भी काफ़ी शहर में हम लोग के आते हैं, तो उसी में से एक स्थल एक ये है पहाड़ भंगा, जहाँ का एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण भी करना आवश्यक था। तो उसी क्रम में हम लोगों ने आज क्राइम मीटिंग जो थी वो यहाँ पे ही रखी और यहाँ पे देखा कि जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम किए गए हैं ग्रामीणों के द्वारा भी वो अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी जगह भी है और उसके साथ साथ हम लोगों ने अपनी क्राइम मीटिंग भी यहाँ पे कंडक्ट की है। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में टूसू पर्व की धूम देखी जा रही है, जहां आम से लेकर खास लोग इस पर्व को खुशियों के साथ मना रहे हैं। पोटका विधानसभा के विधायक संजीव सरदार भी टूसू के मौके पर अपने पैतृक गांव उदाल पहुंचे, जहां उन्होंने पहले तिलकुट व पीठा का आनंद लिया। इसके बाद खुद मांदर पर थाप लगाते नजर आए। इस दौरान तमाम ग्रामीण पुरुष व महिला मांदर की थाप पर थिरकते नजर आए। सभी ने मिलकर टूसू के गीत गाए। वैसे टूसू पर्व को मकर संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है और यह देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है। झारखंड राज्य में इसे टूसू पर्व के रूप में मनाया जाता है। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि वर्ष में एक बार यही एक मौका मिलता है जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर टूसू का पर्व मनाता है। देखिए, ये आज से नहीं, इतिहास काल से, आदिकाल से, परंपरागत से अगर देखा जाए इस झारखंड में तो उड़ीसा, बंगाल में कोई जगह से पहले मकर संक्रांति मनाते हुए चल रहा था। तो इस प्रचलन को वर्तमान पीढ़ी में भी हम लोग उसको मनाते हुए आ रहे हैं। आज के दिन देखिए अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव वासी के साथ मिलके मनाने का काम करते हैं। यही उद्देश्य यही है कि पूर्वज ने जिस तरह से मेहनत करके साल का खेती करते हुए फसल जब उपजाऊ हो जाता उस समय घर में रखते हुए, उस समय तो उद्योग नहीं था, सब कोई खेती में खटते थे, करते थे। जो भी फसल होता था उस फसल के उपजाऊ के बाद घर में
एक त्योहार मनाते थे और उस त्योहार में नया वस्त्र के साथ जितने भी हम लोग का व्यंजन बनता है, खान पान, वो खान पान बनता है और उसी खान पान के साथ हम लोग को टुसू या मकर संक्रांति मनाते हैं। आखन यात्रा के शुभ अवसर पर विशेष और पारंपरिक रस्म का आयोजन किया गया। इस दौरान गर्म लोहे की चीड़ी दागने की परंपरा है। चीड़ी दाग 6 से लेकर 12 साल के बच्चों को किया जाता है। लोगों का मानना है कि इस तरह की परंपरा निभाने से बच्चों की बहुत सी बीमारियां दूर होती है, जो कि श्रद्धा के साथ संपन्न किया गया। यह रस्म विशेष रूप से बच्चों के पेट में लगाई जाती है। यह दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसे नए साल की शुरुआत और शुभ कार्य के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। ग्रामीण ने बताया कि इस दिन से न केवल हल पूजा की शुरुआत होती है, शुभ कार्य भी प्रारंभ होता है। ये एक जो पुराना पारंपरिक द्वारा जो किया गया है, ये चिड़ी दाग बोलते हैं, जिसको हम लोग को आखान यात्रा में खास कर दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो पुराना, जैसे कि कोई भी दर्द हो नस में या फिर नया भी हो, उसको दबाने के लिए दिया जाता है। ऐसे कि हालांकि ऐसे मेडिसिन साइंस आज का डेट में बहुत कुछ निकल गया है, साइंस बहुत तरक्की कर लिया है, लेकिन आज भी हम लोग को पारंपरिक पुराना निभाते हैं। केवट समाज वेलफेयर एसोसिएशन ने मनाया 49वां भक्त गुहा निषाद जयंती। विधायक पूर्णिमा साहू और पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। भगवान राम के अनन्य मित्र निषाद राज के राजा भक्त गुहा निषाद की 49वीं जयंती आज सीपी समाज बागुन हाथू के सभागार में मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक पूर्णिमा साहू और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। समाज के अध्यक्ष सुरेश निषाद और महामंत्री गिरधारी लाल पारकर ने पंडित दुर्गा जी के संग गुहा निषाद की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि समाज की प्रगति तभी सुनिश्चित है जब समाज की युवा पीढ़ी शिक्षा का आलेख जगाएगी। समाज का युवा वर्ग शिक्षित हो जाएगा तो समाज प्रगति की राह पर स्वतः चल पड़ेगा। आज भाजपा मानगो मंडल युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुशील पांडे जी की अध्यक्षता में जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद श्री विद्युत वरण महतो के सौजन्य से गौड़ बस्ती कृष्णानगर में 300 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा मानगो मंडल के अध्यक्ष विनोद राय, भाजपा मानगो मंडल उपाध्यक्ष श्री सुनील सिंह, भाजपा मानगो मंडल महामंत्री संतोष उपाध्याय, वरिष्ठ भाजपा नेता शिव प्रकाश शर्मा एवं श्री आर के पांडे, ऋषभ सिंह एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्तागण उपस्थित थे। इनके द्वारा आज ये मानगो के कृष्णानगर में कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हमारे जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विद्युत वरण महतो जी के द्वारा 300 कंबलों का वितरण करने का जो कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा गया था। आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाएं आई हैं, उनके बीच में हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर से अपने सांसद, लोकप्रिय सांसद श्री विद्युत वरण महतो जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इस ठंड के मौसम में भी आपने इन गरीबों की चिंता की और कंबल अपने से स्वतः आपने बोला कि जाइए वहाँ पे कंबल लेके इन 3 बस्तियों में कंबल आप लोग वितरण कीजिए। मैं ऐसे सांसद को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने हमेशा गरीबों के लिए सोचा है और भगवान आपको शक्ति दे, इसी तरह से आगे भी आप गरीबों की सेवा करते रहें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।